क्वेश्चन नंबर 4, एक पाठशाला के 30 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेमी में मापने से निम्न सूचना मिलती है। 6 वर्गों, यहाँ पर 6 वर्ग की संख्या दी है। वर्गीकृत की गई अनिवार्यक बनानी है। आवृत्ति वितरण तैयार करके उस पर से कम व से अधिक प्रकार का आवृत्ति वितरण तैयार कीजिए। तो इसके ऊपर सबसे पहले आवृत्ति वितरण तैयार करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर महत्तम और न्यूनतम प्राप्त करते हैं। यहाँ लिखते हैं महत्तम प्राप्तांक बराबर महत्तम प्राप्तांक ज्ञात करते हैं। तो महत्तम प्राप्तांक हमारे पास कितना है, तो यहाँ पर महत्तम प्राप्तांक सबसे अधिक में अधिक कितना है, 168 है, 168। और न्यूनतम प्राप्तांक है न्यूनतम प्राप्तांक। तो न्यूनतम हमारे पास सबसे छोटे में छोटा 141 है। यहाँ पर देखो, यहाँ है और यहाँ है, 141 सबसे छोटा है। घटाते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 0। ओके, तो यानी विस्तार कितना आया है हमारे पास, r बराबर आया है 27। ओके, यहाँ पर हमको दिया है वर्गों की संख्या कितनी दी गई है, तो यहाँ पर देखो 6 वर्ग दिया है ना। वर्गों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, k से। किससे दर्शाते हैं, k से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6। ओके, अब हम लोग को ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तो हमको वर्ग लंबाई ज्ञात करनी है। तो वर्ग लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो r बट्टे में k। r की जगह कितना है 6 और k की जगह कितना है बराबर, r बराबर 27 है। कितना है, r बराबर 27 और k बराबर 6 है। भाग देंगे तो 4 6 चौक 24 होता है, बचा कितना 3। पॉइंट लगाएंगे 6 पंचे 30 हो जाता है, 6 पंचे 30, 4.5। लगभग हम लोग कितना रखेंगे, लगभग 5 वर्ग लंबाई रखेंगे रखने पर। तो क्योंकि 4.5 तो ली नहीं जा सकती है, 4 भी नहीं, 5 ले सकते, इसलिए 5 का अंतर रखेंगे। अब पहला वो जो है, पहला सबसे छोटे में छोटा कितना लेना चाहिए, तो ये किसके पास में है, तो 145 के पास में है कि 140, क्योंकि इससे पहले 140 आता है, उसके बाद में 145 आता है। तो हम लोग ऐसे देखेंगे तो ये 140 के करीब है, तो 140 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ से लिखना चालू करते हैं 140 बराबर। अनिवार्यक बोला है तो हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देते 5 का अंतर। अब देखा ना वर्ग लंबाई, तो 5 जोड़ दो कितना होता है 145, फिर 5 जोड़ दो तो 150, फिर 5 जोड़ दो 155, फिर 5 जोड़ दो तो 160, फिर 5 जोड़ देते हैं तो 165। ओके, 165 आया। उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पर 65, यहाँ पर हमको कितना लेना है, तो देखो 40 है ना, ये 145 लिया, इससे 1 कम कर दो, ये 144। यहाँ कितना आता है हमारे पास 145, तो यहाँ 150 है, तो यहाँ कितना आएगा। अब इसमें 5 जोड़ देते हैं, 5 जोड़ दो तो कितना आता है यहाँ पर 149। यहाँ 5 जोड़ देते हैं तो 154, इसमें 5 जोड़ देते हैं इसके अंदर तो 159, इसमें 5 जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आता है 164, इसमें 5 जोड़ देते हैं 169, कितना आता है 169 आता है। अब हम लोग को यहाँ से देखना है। ओके, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले 141 कहाँ है, 141 यहाँ आएगा। ओके, फिर 145 कहाँ आता है, तो 145 यहाँ आता है। फिर 153 कहाँ आएगा, तो 153 हमारे पास यहाँ आता है। फिर 145 कहाँ आएगा, 145 यहाँ। फिर 162 कहाँ आता है यहाँ पर। ओके, 162, फिर 149 आता है यहाँ पर। फिर 152 कहाँ आएगा, 152 यहाँ। फिर 161 कहाँ आ सकता है, तो यहाँ। फिर 154 कहाँ आ सकता है, तो यहाँ। फिर 150 आता है यहाँ। फिर 152, तो 5वीं लाइन ऐसे। फिर 165 कहाँ आता है यहाँ।
फिर 150, 150 का आता है यहाँ, ओके। फिर 150 हो गया, फिर 168, 168 का आता है यहाँ, ओके। फिर 141, 141 यहाँ, फिर 159, 159 यहाँ, फिर 153, 153 का आएगा इधर, फिर 149, 149 यहाँ, फिर 148, तो 148 5 भी लाइन ऐसे, फिर 149, 149 है हमारे पास कहाँ पर, यहाँ पर। फिर ओके, फिर 163, 163 का आएगा, 163 यहाँ। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं 148, 148 का आएगा, तो 148 आता है यहाँ। फिर 162, 162 आता है यहाँ, फिर से 162, तो 162 आएगा यहाँ, बराबर। उसके बाद 151, 151 कहाँ आ सकता है यहाँ। फिर 151 हो गया, 158, 158 कहाँ पर आएगा यहाँ, ओके। फिर 155, 155 यहाँ, फिर 157, 157 यहाँ, फिर 148, 148 आता है यहाँ, फिर 160, 160 आता है यहाँ, ओके। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, कुल लिख देते हैं, कुल। और यहाँ पर आवृत्ति यहाँ पर कितनी है, 2, यहाँ कितनी है 5 और 3 8, 5 और 3 8, और यहाँ पर है 4, और यहाँ पर आता है हमारे पास कितना आएगा 5 और 1 6, और यहाँ पर 2। कुल कितने दिया था, 30 दिया था ऊपर, और यहाँ दिया ना 30, देखो है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। अब आगे देखेंगे। अब हमको से कम और से अधिक निकालनी है, तो से कम और से अधिक निकालने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। क्या ध्यान रखना है, क्योंकि अनिवार्यक है, तो अनिवार्यक है इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखते हैं, और इधर समझना, इधर क्या जाए अनिवार्यक हो तो हम लोग इधर से 0.5 घटाते हैं और इधर 0.5 जोड़ते हैं। तो जहाँ पर जोड़ो 140 में घटाएंगे, आगे से घटाते हैं तो 140 में 0.5 घटाते हैं तो 139.5, इधर जोड़ देते हैं तो 144.5, ऐसे करना है। ये आ जाता है इधर, ओके। घटाओगे इसमें से इसको घटाओगे तो 0.5 घटाओगे तो इतना ही आता है। अब इधर जोड़ देते 149.5। हम एक एक काम करते हैं, फटाफट जोड़ते जाते हैं और इसको यहाँ उतार देते हैं, अपने आप हो जाएगा, बराबर। इसको उतार दिया, अब इसमें जोड़ते हैं तो 154.5, 154.5 से अब ये यहाँ पर कितना आएगा 159.5, 159.5, और ये यहाँ पर आ जाता है 164.5, 164.5, और ये 169.5। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब आपके काम आएगा। तो देखो कैसे काम आएगा, जैसे हमने ये लिखा है, अब यहाँ पर समझना, ये हमारे पास लिखा हुआ है और से कम लिखा है, तो यहाँ पर ऊर्ध्व सीमा बिंदु लिखना है। ऊर्ध्व सीमा बिंदु लिखना है तो हमको कौन सा लिखने का है, से कम बोला है तो एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखने का 144.5, ऊर्ध्व मतलब पीछे वाली सीमा लिख देने की, बराबर। 149.5, 154.5, 159.5, 164.5, 169.5 हो गया इतना। अब उसके बाद क्या करना है हमको, तो इसके बाद हमको ध्यान रखना है अब आगे कौन सा लिखेंगे, तो ये आगे वाला हमको यहाँ लिख देना है 139.5। अब 139 से तो कम कोई है नहीं, तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं, तो 0। अब आवृत्ति पर ध्यान देना, कितना दिया है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 बराबर कितना होता है 2, ओके। 2 यहाँ आ जाता है प्लस, इसके बाद कितना है 8, तो 8, 2 और 8 10, 10 आ जाता है यहाँ। इसके बाद कितना दिया है 8, जोड़ देते हैं तो 18, 18 यहाँ आता है प्लस 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 22, 22 यहाँ प्लस उसके बाद कितना दिया है 6, तो कितना होता है 28, 28 यहाँ प्लस 2, 28 और 2 30 हो गया। तो इस तरह से हमने ये
कर लिया है। अब से अधिक वाला निकालना है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अगला देखते हैं, से अधिक प्रकार की संचयी आवृत्ति में क्या लिखा जाता है? आधा सीमा बिंदु, मतलब आगे वाला लिख देते हैं और लास्ट वाला खाना हमको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 100 आधा सीमा मतलब आगे की 139.5 और 144.5। अब समझ में आया ये क्यों लिखा था हमने? 149.5, 154.5, 159.5, 164.5। ओके, अब लास्ट का बचा है तो लास्ट में ये वाला हमको यहाँ लिख देना है। से अधिक में क्या करते हैं? पीछे से चालू करते नीचे से, मतलब तो 169.5 से ले लिया, इससे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता, तो यहाँ लिखते हैं 0। तो 0 प्लस इसके सामने देखो कितना है? 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? यहाँ पर 2 होता है, 2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस उसके ऊपर कितना है? 6 जोड़ दो तो कितना हो जाता है? 8 आ जाएगा यहाँ। इसके ऊपर बढ़ते हैं तो 4 जोड़ते हैं तो 12 यहाँ, प्लस इसके ऊपर जाते हैं तो 8 जोड़ते हैं तो 20 यहाँ, प्लस 8 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? 28 यहाँ, और प्लस 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 30। ओके, इस तरह से कर दिया है। अब हमको ये प्रश्न जो पूछ रहा है उसके जवाब यहाँ से देखते हैं। उपर्युक्त वितरण का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला है, यदि एनसीसी प्रवृत्ति में हिस्सा लेने के लिए 160 सेमी की ऊंचाई आवश्यक है, यानी 160 सेमी तो होनी चाहिए, उससे अधिक होनी चाहिए, यानी 160 से अधिक होगी या 160 से कम होनी नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है। तो उसमें कितने विद्यार्थी एनसीसी में प्रवृत्ति में भाग ले सकेंगे? तो 160 से ज़्यादा जो भी ऊंचाई है वो विद्यार्थी उसमें प्रवृत्ति में भाग ले सकते हैं, एनसीसी में भाग ले सकते हैं। इसलिए इससे ज़्यादा की जो आवृत्ति है उसको जोड़ो, 6 और 2 जोड़ देते हैं तो 8 आ जाता है, यानी 8 विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। ओके, इसका जवाब हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर है एनसीसी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी है? 6 प्लस 2 बराबर कितनी है? 8। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विद्यार्थी की ऊंचाई 153 सेमी से 163 सेमी के बीच हो, और वह 153 सेमी से 163 सेमी, इसको खासकर ध्यान रखना। यहाँ पर देखो ये लिखा है ना 153, तो यहाँ पर है ही नहीं, 150 है, इसके बीच में 153 आता है और 163 इसके बीच में, यानी ये 3 को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें से कुछ हिस्सा लिया है, इसमें से कुछ हिस्सा लिया है, ये पूरी आवृत्ति 4 का 4 लेना है और इसमें से ज्ञात करना है कि 153 और यहाँ पर 163 कैसे लेना है, इसके ऊपर से ध्यान रखना है। ये 8 आवृत्ति है, ये 6 आवृत्ति है, इसकी आवृत्ति पे ध्यान देंगे। तो देखें हम करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ आवृत्ति कितनी आवृत्ति दी थी, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। जैसे एक आवृत्ति दी है हमारे पास, कितनी दी थी? 150 से, यहाँ पर देखोगे ना 150 से 154, 150 से 154 में कितनी आवृत्ति है? 8, और 155 से 160 में कितनी थी? 4, और 100 यानी 159 था, यहाँ पर कितना था? 159। ओके, अब 160 से 163 में कितना था? तो 6। इसके ऊपर से हम लोग ध्यान देंगे। अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। हमको इधर लेना है 153 से 154 तक है, इसके बीच में ही आता है, इन दोनों के बीच में 153 आता है। अब ये अनिवारक थी, अगर निवारक होती तो हम यहाँ पर जो भी लिखते हैं इसमें से इसको घटाओ तो हमको वर्ग लंबाई इसकी पता पड़ जाती।
अनिवारक है इसलिए हम लोग को इससे गिनना पड़ेगा 153 और 154, 153 54, तो यहाँ तक पहुँच गए। इसकी वर्ग लंबाई कितनी हुई, 2 की हुई, बराबर। यहाँ पर हमारे पास आवृत्ति कितनी है, तो यहाँ पर देखोगे आवृत्ति इसकी है, इसकी आवृत्ति कितनी है 8, और वर्ग लंबाई हमने ज्ञात किया 53 54 ऐसे, तो वर्ग लंबाई कितनी है 2। इस तरह से हमको ज्ञात करेंगे। बोले 8 आवृत्ति होती है तो वर्ग लंबाई हमारी कितनी होती है, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि देखो यहाँ से इसकी मेन वर्ग लंबाई कितनी है, तो किसकी, इनकी जो दिए थे ना, इनमें कितने कितने का वर्ग लंबाई ली थी, सब में 5 5 की वर्ग लंबाई है, बराबर। इसमें से इसको घटाओ तो 5 होता है, इसमें से इसको घटाओ तो 5 आता है, यानी सबकी वर्ग लंबाई 5 है। 5 वर्ग लंबाई हो तो आवृत्ति कितनी आती है, आवृत्ति आती है 8, बराबर। 5 थी तो यहाँ वर्ग लंबाई कितनी ली है हमने, यहाँ पर 2 हुई है तो 153 से 154 लेना है, 2 होगी तो कितनी, तो ये से हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 8 गुणा ये क्रॉस गुणा होगा, 8 गुणा 2 बट्टे में 5, 8 दूनी 16 बट्टे में 5, तो कितना आता है 5 तिया 15 बचा 1, 5 दूनी 10, 3.2 आता है, ओके। इसी तरह से हम लोग को यहाँ पर दूसरा वर्ग तो पूरा पूरा लेना है, यानी 155 से 159 में बराबर कितना रखना है 4, बराबर 4 लेना है। अब हमको ज्ञात करना है 160 से हमको कितना लेना था, यहाँ पर 164 दिया था, कितना दिया था 164, ओके। 164 तक कितनी आवृत्ति थी 6, देखना हो तो देखो 160 से 164 में 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, ओके। अब इसको कैसे लेना है, क्योंकि इसमें से तो हमको लेना कितना है 163 लेना है यहाँ पर, बराबर। कहाँ से 160 से 163 ही लेना है, क्योंकि उसने बोला था ना 153 से 163 लेना है, 64 हमको लेना नहीं है, यानी 64 से कम ही रखना है। तो हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, तो इसके आवृत्ति कितनी है, तो इसकी आवृत्ति तो यहाँ पर 6 हमने लिख दी है। इसकी वर्ग लंबाई ज्ञात करनी है, तो वर्ग लंबाई कहाँ से कहाँ तक, इसकी वर्ग लंबाई तो 5 है, बराबर, बराबर। यहाँ पर वर्ग लंबाई इसकी 5 है, 6 आवृत्ति है और वर्ग लंबाई 5 है। इसकी वर्ग लंबाई देखते हैं तो हमको ऐसे करना पड़ेगा 60 61 62 63, बराबर कितना हुआ 3 और 1 4 हुआ ना, जो वर्ग लंबाई है वही 4। अगर हमारे पास वैसा होता निवारक आवृत्ति वितरण होता, इसमें से 100 घटा दो तो डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसे घटाएंगे तो 3 आता है, बराबर। निवारक अनिवारक में आपको ध्यान में रखना है। तो वर्ग लंबाई कितनी आई यहाँ पर 4। अब हम लोग ज्ञात करते हैं ऊपर की तरह, बोले सब में वर्ग लंबाई कितनी थी सबकी, तो ये जो भी हमने आवृत्ति ली है यहाँ पर सबकी वर्ग लंबाई कितनी है 5 5 की है ना, तो यहाँ पर वर्ग लंबाई 5 होती है तो आवृत्ति 6 है, और वर्ग लंबाई अगर 4 होती है तो कितनी, तो यहाँ पर कर देते 6 गुणा 4 बट्टे में क्रॉस गुणा होगा बट्टे में 5, तो कितना आता है 6 चौक 24 बट्टे में 5 बराबर 5 चौक 20 और 4 बचा 5 अट्ठे 40, 4.8 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल कितना आया 3.2, फिर आया है 4, 3.2 फिर 4, फिर आया है 4.8, सबको जोड़ना है 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल आई 1 लिखते नहीं है, हासिल 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12 विद्यार्थी आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, सबसे कम ऊंचाई वाले तीसरे हिस्से के विद्यार्थी की महत्तम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दी बोला है तीसरे हिस्से, यानी कुल आवृत्ति कितनी है 30, इसका तीसरा हिस्सा कितना होता है 10, बराबर। तो अब हमको यहाँ से देखना है कहाँ तक 10 होता है, 2 और 8 को जोड़ते हैं 10 होता है, तो 10 इसकी आवृत्ति कितनी है 149, तो इसका आंसर आ गया डायरेक्ट। तो बोले सबसे कम ऊंचाई वाले तीसरे विद्यार्थी की महत्तम ऊंचाई कितनी होगी, तो यहाँ पर आएगा 10। तो इसको कैसे लिखना है, तो मैंने बताया है तीसरा हिस्सा, तीसरे को कर रहे हैं यहाँ पर, तो 30/3, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं तीसरा हिस्सा,
तो कैसे आएगा, तो 30 आवृत्ति है, उसका तीसरा हिस्सा कितना आता है 10। ओके, तो 10 कहाँ पर आता है, तो 10 हम लोग देखते हैं आवृत्ति में, तो इन दोनों की आवृत्ति कितनी होती है 10 होती है, तो बराबर। तो इसलिए 149 10वां जो होगा वो 149 ऊंचाई होगी, ऊंचाई 149 सेमी होगी। इस प्रकार से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।